नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो और जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात रेजोनेट करेगा भी नहीं और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, हम पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, आपका तो दिल टूटा हुआ है, आप तो दुखी हो, परेशान हो। करेंटली हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, दुख में हो सकता है किसी और के वजह से आपको ये दुख मिला है जिसकी वजह से आप परेशान हो, दुखी हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स के बाद और कुछ बोलना होता भी नहीं है। फिर भी हम देखेंगे थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों आप इतने दुखी हो। करेंटली आप दुखी हो, दुखी थे या फिर दुखी हो, ये जो भी है करंट एनर्जी है। लेकिन धीरे धीरे आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप दुखी थे, इसीलिए इन दिनों आप सेल्फ केयर में बिजी हो। आप खुद से प्यार करने लगे हो, खुद का केयर कर रहे हो आप। हो सकता है आपके पास कोई नया स्टेबल ऑफर आ रहा है, कोई नया ऑफर आपको दे रहा है। जो बंदा या बंदी जो भी होगा वो खुद में एक अलग किस्म के इंसान तो होगा ही। हो सकता है उम्र में आपसे छोटे हो या फिर आपकी सोच के मुताबिक ये बंदा या बंदी हो सकता है। ये जो भी होगा ये रिस्क लेने वाला बंदा या बंदी होगी और आप उसको हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। क्योंकि आप दुखी हो, परेशान हो बहुत दिनों से और अभी आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में मुझे भी खुश होने का हक है। तो हो सकता है आप किसी स्टेबल बंदा या बंदी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और हो सकता है वो आ भी रहा है या नहीं ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने लाइफ में खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी इंसान आएगा आपको वो स्टेबल चाहिए, फिनेंशियली स्टेबल, मेंटली स्टेबल। लेकिन अगर कोई आता भी है तो उतना मैच्योर इंसान मुझे नहीं लगता वो होगा। परंतु फिनेंस को लेके जो नॉलेज होना चाहिए, पैसे की जो समझदारी, ये इनमें होगी क्योंकि आप खुद भी कमा रहे हो इन दिनों। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप मेहनत से आपने सब कुछ हासिल किया है, अपनी रुतबा, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, क्या कहूँ। आप सच संवर रहे हो, अपने लिए पैसा खर्च कर रहे हो। जैसे सजना संवरना, कोई गहने जेवर खरीदना, नए कपड़े खरीदना, अपने आप को मेंटेन तरीके से रखना ताकि अपोजिट सेक्स के जो भी लोग होंगे
वो आपकी तरफ आपको देख के अट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से आप खुद को रख रहे हो और अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, 4 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी जो भी है आपके लाइफ में, ये करंटली थोड़ा दुखी हैं। मुझे लगता है इन्होंने आपको इग्नोर किया था, या फिर अगर आप उनके सामने भी हो तो भी वो उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। अपने मन ही मन में जिए जा रहा है ये बंदा या बंदी, और दुख महसूस कर रहा है क्योंकि इनको बेटर ऑप्शन की तलाश है। हो सकता है आप इनके लाइफ में हो, फिर भी ये आपको नहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान भी कुछ बेटर ऑप्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। वैसे ये कितना भी मैनिफेस्ट कर ले, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये अंदर से दुखी है क्योंकि जो है ना वो उसे मिल रहा है, क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए ये बंदा भाग रहा है। तो ये बंदा कैसे खुश हो सकता है। वैसे आपका भी दिल टूटा हुआ है। देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अच्छा, ये बंदा या बंदी जो भी है, कुछ दिन पहले ये लिब्रा का जो रीडिंग है, कुछ दिन पहले कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन हुआ था। मैंने ही वो रीडिंग की थी, मतलब मेरे रीडिंग में आया था, और किसी रीडिंग में आया क्या हुआ उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे रीडिंग में आया था। किसका एनर्जी आया था पता नहीं, कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन हुआ था। लेकिन ये जो बंदा आपके लाइफ में है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, ये बंदा अपनी पुरानी लाइफ को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये नया कुछ चाह रहा है, मतलब पुराने चीज़ों को भूल रहा है, नहीं, ये नए तरीके से पुराने लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहा था या फिर कर रहा है। हो सकता है कुछ दिन पहले आप लोगों में बातचीत हुई होगी, थोड़ी सी रिकॉन्सिलेशन की स्थिति आई होगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, टावर मोमेंट आ गया, कुछ ऐसा हो गया जिससे फिर से सब कुछ तहस नहस हो गया, और जो जैसा चल रहा था पहले जैसे हो गया। मतलब कुछ होने की उम्मीद भी जो था, वो उम्मीद भी मुझे लगता है अभी चला गया इनके हिसाब से। इसीलिए ये बंदा जो है, ये चाहकर भी वो जो 2-4 पल की जो बातें हुई थी आपसे, या फिर इन्होंने मिला था आपके साथ, मुलाकात हुई थी, ये बात ये बंदा या बंदी भूल नहीं पा रहा है। 24/7 ये बात उनके दिमाग में चल रहा है, और ये रिकॉन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है। इसीलिए जो उनके पास है ना उसको सही तरीके से देख पा रहा है, जो नहीं है उसके लिए रोए जा रहा है। हो सकता है आप लोगों में अभी मतलब बातचीत बंद हो, या फिर आप लोग मिल नहीं रहे हो, कुछ नेगेटिव सिचुएशन आप लोगों में है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो ये बंदा वो जो बात हुआ था आपसे, उस बात को भूल नहीं पा रहा है, और उस वक्त को ना भूल पा रहा है, ना उस हालात को भूल पा रहा है। इसीलिए कितना भी ये मैनिफेस्ट कर ले नया रिलेशन, ये पुराने रिश्तों से बाहर नहीं आ पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यही स्थिति लिब्रा का था, लेकिन अब ये स्थिति आपके पर्सन के तरफ चला गया है। अभी ये बंदा ये रिश्ता भूल नहीं पा रहा है, इस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहा है। यही उनका करंट फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हो, फिर देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। नहीं तो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये कुछ भी चाहे, ये अपना इमोशन छुपा रहे हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज उनमें, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हर्ट हैं, लेकिन फिर भी ये अपना इमोशन छुपाना चाहते हैं। ये आपसे बताना नहीं चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। लिब्रा के पर्सन के तरफ से
किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं? क्यों ये अपना इमोशन छुपा रहा है? ये भी इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं। डेथ के कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, पेज ऑफ कप्स के कार्ड। देखो ये बंदा माफी मांगना चाहता है आपसे। हो सकता है ये आपके बच्चों की माता या पिता हो या फिर बनने वाले हो, लेकिन इनको लगता है क्या होगा, फिर से इस रिश्ते को शुरू करके क्या होगा। मेरे तरफ से तो सब कुछ खत्म है, उनके तरफ से भी सब कुछ खत्म है, क्या करे, रिश्ते को दोबारा कैसे शुरू करे, ये सोच के ये बंदा या बंदी जो भी है ये परेशान है। लेकिन अचानक से उनको ये लगता है कि खत्म कहाँ हुआ, अगर मैं या वो मुझसे माफी मांग ले, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, और अगर बच्चों के लिए हम एक हो जाए तो फिर से सब कुछ सही हो सकता है। तो ये बंदा कुछ अचानक से कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे रिश्ता सही हो जाए, इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बंदा सोच रहा है, ये माफी मांगने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कुछ भी सोच ले, ये अपना इमोशन जो है उसको ये कंट्रोल करके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है अगर ये अपना इमोशन आपको दिखा देंगे तो ये कमजोर माने जाएंगे आपके नज़र में। आपको लगेगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है इनको आप चाहिए, बगैर आपके ये रह नहीं पा रहा है, इसीलिए ये अपना इमोशन हाइड कर रहा है। और इनको ये भी लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो बिना किए ही सब कुछ सही हो जाए, क्या हम माफ़ी मांग सकते हैं? क्या वो मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकती या मांग सकता? तभी तो रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन ये अपना इमोशन हाइड कर रहा है, लेकिन आपको पता है ये अब भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है ये आपके बच्चों की माता या पिता है, तो प्यार तो होना ही है, किसी ना किसी रिश्ते से तो प्यार रहेगा। अगर जो लोग शादीशुदा नहीं है तो आपको अपने बच्चों की माता या पिता के रूप में देखते हैं। कुछ ना हुआ तो ये माफ़ी की उम्मीद कर रहा है या फिर माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहा है। अभी देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हो? ये बंदा या बंदी चाहते हैं कि आप समझ जाओ उनको देख के कि ये क्या चाहते हैं, आप समझ भी जाओगे। स्टार के कार्ड, हो सकता है आप खुद को हील करना चाहते हो, जैसा कि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो कुछ देर के लिए कभी कभी आपको ये लगता है क्या होगा, ये सब सोच के जो जैसा चल रहा है चलने दो, नहीं तो नहीं है तो नहीं है, अकेला है तो क्या गम है, इस तरह की सोच। लेकिन अगर मैं कहूँ आप चाहते क्या हो, आप अंदर से तो दुखी हो ना, आप खुद को हील करना चाहते हो, आप एक डीप हीलिंग चाहते हो, आप अकेला रहना चाहते हो, आप हर ताम झाम से दूर रहना चाहते हो, आप चाहते हो खुद को हील करना, आप चाहते हो अपनी चक्रास को बैलेंस करना, आप चाहते हो मेडिटेशन करना, आप चाहते हो किसी ऐसी जगह चले जाना जहां कोई आपको परेशान ना करे, क्योंकि दिल जो है आपका बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको चुप रहना पसंद है, चुप रहना पसंद करते हो आजकल। आप ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हो, ज़्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं जाना चाहिए पसंद करते हो। आपको लगता है जो हुआ इस रिश्ते में, सही हो गलत हो, जो भी हुआ उसको आप अपने सीख के तौर पे लेना चाहते हो, और दोबारा से इस तरह का कोई गलती इस रिश्ते में ना हो, इस चीज़ का उम्मीद आप खुद से कर रहे हो, किसी और से नहीं। देख लेते हैं स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने कहा कि कोई बंदा या बंदी आपके तरफ तो आ रहा है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी, नहीं तो भी कोई नया बंदा, थोड़ी सी हंसी मजाक वाला, किसी के लिए कोई स्टेबल रिश्ता, इमोशनल और फिनेंशियल दोनों तरफ से जो स्टेबल बंदा या बंदी कोई आपके तरफ आ सकता है इन दिनों।
आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप चाह भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या मुझे नया रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहिए या फिर जो जैसा चल रहा है, जो मेरे साथ हुआ हुआ, जो रिश्ता मेरे पास है वही मेरे लिए सही है। कभी कभी आप खुद को गुनहगार भी मानते हो कि गलती मेरी थी, गलती मेरे हैं, तभी तो ये परिणाम है। कुछ इस तरीके की बात आप अपने दिल में सोच रहे हो ना हो। आप कभी कभी एब्सेंट माइंड में भी आप किसी अच्छे स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तभी कोई बंदा या बंदी जो इमोशनली आपको खुश रखेगा, जो फिनेंशियली स्टेबल है, हो सकता है वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आपको ये नया डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पुराने को भूलते जा रहे हो, पुराने याद है आपको, तभी आप खुद को हील कर रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, डीप हीलिंग। आप अपनी चक्रास को भी बैलेंस कर रहे हो, आप मेडिटेट भी कर रहे हो, आप मंदिर मस्जिद भी जा रहे हो, आप प्रेयर भी कर रहे हो, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंड में आप जो एक नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है वो रिश्ता आपके पास आ जाए, और या फिर आ रहा है। जब भी आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या आपको वो रिश्ता सच में चाहिए, इस बात को लेके आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लेकिन जितना दिखाई दिया बता दिया। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बर्थ नंबर 8, 7, 13, 3, 17 भी हो सकता है, या फिर आप इन तारीखों में इनके साथ मिले थे, या फिर कोई रिश्ता होगा इन तारीख के साथ आप लोगों का। 8 हो सकता है, 6। अभी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है। रिश्ते की आउटकम बताइए यूनिवर्स प्लीज, रिश्ते की आउटकम। जब हम नया मैनिफेस्ट करते हैं तब हमें पुराना पूरी तरह से भूलना पड़ेगा वरना। वाओ, सन के कार्ड, दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। आप विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग इस रिश्ते की आउटकम विक्ट्री है। हो सकता है आप लोग फिर से एक हो जाओ, बच्चों के लिए हो जाओ। अगर आप बच्चों की माता या पिता बन रहे हो तो इस गुड न्यूज़ के साथ आप एक हो जाओ। हो सकता है आप लोग दोनों ही जो लोग इस रिश्ते में हैं वो नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो रिश्ते में एक विक्ट्री तो होनी है, रिश्ते में एक पॉजिटिव साइन तो दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लियो हो सकता है। देख लेते हैं सन के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सन के कार्ड इसलिए आए हैं कि आप दोनों ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप दोनों को ही मिलेगी। हो सकता है सालों से, महीनों से, हफ्तों से आप परेशान हो रिश्ते लेके, तो अभी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकता है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपको इन दिनों कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी, कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका दिल खुश हो जाए। और इन दिनों आप लोग अपने अपने कंट्रोल को छोड़ने की कोशिश करोगे। जो आप सोच रहे थे मुझे नहीं जाना है, बात नहीं करना है, नहीं कदम उठाना है, तो हो सकता है आप इस चीज़ को भूल जाओ और आगे बढ़ो। हो सकता है आप अपनी स्टेबिलिटी को भूल जाओ।
कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे प्यार चाहिए, इस तरह के सोच के हो सकता है कि आप आगे बढ़ जाओ। इसीलिए तो सन के कार्ड आए हैं। जब हम पूरी तरीके से यूनिवर्स पर निर्भर करते हैं और खुशी को मैनिफेस्ट करते हैं, तब वही होता है जो हमें चाहिए, यूनिवर्स हमें वही देता है। तो इन दिनों हो सकता है इसका आउटकम इतना अच्छा है, सन के कार्ड आए हैं तो कुछ अच्छा तो होगा ही होगा। और अगर परेशानी पैसों से रिलेटेड था तो उसका पैसों का मामला भी खत्म होगा। कुछ पैसे आप लोगों को मिल सकते हैं, जिससे परेशानी थी वो परेशानी खत्म हो सकता है। और जिस बात को दिल से लगा के आप लोग एक दूसरे से नाराज होके बैठे थे, उस बात को भी हो सकता है आप लोग छोड़ सकते हो। और किसी किसी के लिए गुड न्यूज़ भी आ सकता है, कोई नया मेहमान, नन्हा मेहमान आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। और किसी किसी के लिए अगर कोई नन्हा मेहमान ना भी आए तो आप लोग बच्चों जैसी एनर्जी में आ जाओगे, चलो जो हुआ सो हो गया, फिर से दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह की आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है। नया कुछ होने की बहुत चांसेस है, विक्ट्री पाने की चांसेस है। हो सकता है आप लोग पैसों के लिए परेशान थे तो उस परेशानी का भी हल निकल सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहा है। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार के कार्ड दो बार आए हैं, पहले भी आया स्टार के कार्ड, अभी भी आया। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। किसके लिए? अपने आप को हील करने के लिए। और अगर आपका इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और अगर एकदम से इमोशन बाहर नहीं आ रहा है तो उसको निकालने की कोशिश कीजिए। अगर प्यार है तो चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप खुद को हील कर रहे हो, आपको तो हीलिंग मिल ही जा रहा है और यूनिवर्स जी का जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपको मिल रहा है। तो अभी आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार किए जा रहे हो, लेकिन आप अपना जो इमोशन है उसको नहीं दिखा रहे हो। दोनों ही अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, इतना भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार है तो आप खुल के बोल सकते हो। और आप लोग खुद को हील भी तो कर रहे हो, दोनों ही, दोनों के दोनों ही। क्योंकि ये जो स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, ये दो बार आया है, मतलब दोनों ही अपने आप को हील कर रहे हो। देखो आप खुद ही देख लो, 2 बार स्टार के कार्ड आए हैं, एक आपके पर्सन की तरफ से, एक गाइडेंस में, 2 बार ये स्टार के कार्ड आए हैं। मतलब इस रिश्ते में हीलिंग चल रहा है, दोनों ही। कोई एक नहीं कि अपना गलती मान रहे हैं, मुझसे गलती हो गया है वो, और एक ऐसा सोच रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। ये पहले होता था। जब मैं रीडिंग करते करते अभी मुझे याद आ जाता है कि पहले पहले जब मैं लिब्रा की रीडिंग करती थी, लव रीडिंग, पहले नहीं, कुछ महीने, 2-1 महीने पहले, तब ऐसा आता था आपके जो पर्सन है वो आकर के बैठे हुए हैं, वो नहीं आ रहे, तब उनका एनर्जी उस तरह के थे। लेकिन अभी नहीं है, अभी ये खुद को भी हील कर रहे हैं। इनको भी पता है कि आप जो हो, अगर उनके लाइफ में रहते हो तो इनके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, ग्रोथ रहेगी, अबंडेंट रहेगी, प्यार रहेगा, इमोशन रहेगा, पारिवारिक एक अच्छा संबंध वो जी सकते हैं अगर आप उनके लाइफ में रहो तो। अभी ये भी ये समझ गए हैं, इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, बहुत हुआ इंतज़ार, बहुत इंतज़ार कर लिया आप लोगों ने,
हो सकता है 7 महीने, 7 साल, साल नहीं 7 महीने, 7 हफ्ते, 1.5 साल, 1 साल। तो अभी आपको एक्शन ले लेना चाहिए। जितना हीलिंग करनी थी आप लोगों ने कर लिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि हीलिंग बाकी है तो कीजिए, और साथ ही साथ रिश्ते में फिर से दोबारा से आने की कोशिश कीजिए। दोनों ही, कोई एक नहीं, दोनों ही। हो सकता है दोनों ही स्टक हो गए हो आप लोग, दोनों को ही लगता है क्या होगा फिर से रिश्ते में जाके, क्या करेंगे, चलो वो अपने जैसे रह रहे हैं रहने दो, मैं जैसा रह रहा हूँ रहने दो मुझे। फिर कभी मिल लिए, देख लिए, सोशल मीडिया में फोटो देख लिया, फिर याद आ जाता है काश वो दिन आता। इस तरीके से रिश्ता नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा दोनों को ही। एक्शन लीजिए, सोचिए, रिश्ते के बारे में सोचिए। नया कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, पुराना रिश्ता किसी ने नहीं भूला। पुराना रिश्ता आ रहा है, नया आएगा तो कोई काम नहीं होगा जब तक पुराने से आप बाहर नहीं निकाल लोगे खुद को। लिब्रा फिर भी नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर पुराने पर्सन आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो आप नाकार नहीं पाओगे उनको, क्योंकि आप पूरी तरह से भूले भी नहीं हो। ये तो आप जस्ट फॉर चेंज के लिए आप चाह रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।